न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 6 बजने वाले हैं और बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली में ऑपरेशन खुरासान के बारे में। दरअसल राजधानी दिल्ली में आज एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने अब्दुल यूसुफ नाम के आईएसआई के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि वुल्फ अटैक में बेहद माहिर है और उसके निशाने पर दिल्ली समेत यूपी के भी कई ठिकाने थे। आतंकी के पास से भारी मात्रा में आईडी और एक अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आतंकी अब्दुल यूसुफ को 8 दिन के रिमांड पर ले लिया है और खबर यह है कि पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साल की सबसे बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली में हमले का आईएसआई प्लान नाकाम। राजधानी में गिरफ्तार बगदादी का गुर्गा। दिल्ली में वुल्फ अटैक की बगदादी साजिश। यह साल की सबसे बड़ी तस्वीर है। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली के धौला कुआं के रिज इलाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई के संदिग्ध आतंकी अब्दुल यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। रात 12 बजे के करीब अब्दुल यूसुफ बाइक पर अकेले जा रहा था। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद अब्दुल यूसुफ को जिंदा पकड़ लिया गया। देर रात एक आईएसआईएस से संबंधित आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल यूसुफ नाम का यह आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले की फिराक में था। पुलिस को ये जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेशल सेल ने एक ट्रैप लगाया और इसको धौला कुआं का जो रिज एरिया है, जो करोल बाग की तरफ रोड जाती है, वहाँ पर इसको रोकने की कोशिश की तो इसने फायरिंग कर दी। जवाब में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। करीब 8 राउंड फायर किए गए। उसके बाद अब्दुल यूसुफ नाम के इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद की गई है, जिससे लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। फिलहाल इसको दिल्ली के चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में रखा गया और इससे तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जा रही है, वो खंगाली जा रही है। पूछताछ में अब्दुल यूसुफ ने खौफनाक खुलासे किए। अफगानिस्तान के खुरासान मॉडल का खूंखार आतंकी है अब्दुल यूसुफ। स्टेट इन खुरासान प्रोविंस के कमांडर के संपर्क में था अब्दुल। सीरिया में मारा गया यूसुफ अल हिंदी का दाहिना हाथ है अब्दुल यूसुफ। अफगानिस्तान में मारा गया पाकिस्तान के अबू हफ्सा का करीबी। अपनी पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट अब्दुल यूसुफ ने बनवाए थे। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके प्रेस इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको प्रेस इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं, जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे, पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हुई है, मैं समझता हूँ, इस ऑपरेशन से, और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। पूछताछ में अब्दुल यूसुफ के टारगेट पर क्या क्या था वो सुनिए। अब्दुल यूसुफ के टारगेट पर दिल्ली और यूपी के ठिकाने, अयोध्या का राम मंदिर बगदादी के टारगेट पर, दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में आतंकी धमाके की साजिश। ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। जब पुलिस ने अब्दुल यूसुफ की तलाशी ली तो उसके पास से क्या क्या मिला वो सुनिए। पुलिस ने 15 किलो बरामद आईईडी को दिल्ली के बुद्धा गार्डन में डिफ्यूज किया है। उस वक्त की ये तस्वीर है। 4 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। आईडी को देखिए, रोबोट के जरिए डिफ्यूज किया जा रहा है।
आईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ से जो 2 आईडी बरामद किए गए थे उनको यहीं पर बुद्धा गार्डन में इसी जगह पर डिफ्यूज़ किया गया था। एक रिमोट व्हीकल के जरिए उस आईडी को डिफ्यूज़ किया और इसी जगह पर देखिए यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम भी मौजूद है। उन्होंने मौके से सैंपल उठाए हैं जिसमें पता लगाया जा सके कि आखिर इसमें किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से इस आईडी को बनाया गया था। तमाम तरह की जानकारियाँ अब्दुल यूसुफ से जुटाई जा रही है। इसके अलावा ये जो जानकारी बेहद चौंकाने वाली है कि अब्दुल यूसुफ इस इलाके में कल जब देर रात आया था वो दरअसल किसी शख्स से कुछ सामान लेने आया था। अब पुलिस को तलाश है उस अनजान शख्स की, उस संदिग्ध शख्स की, कि आखिर वो कौन था और क्या सामान, किस चीज़ की डिलीवरी अब्दुल यूसुफ उससे लेना चाहता था। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम भी दिल्ली में मौजूद है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब्दुल यूसुफ से उत्तर प्रदेश में भी हाईलाइट कर दिया गया और दिल्ली में भी हाईलाइट कर दिया गया। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी तो हासिल की है, साथ ही बड़ी आतंकी वारदात को भी होने से पहले ही रोक दिया। इतना ही नहीं, अब्दुल यूसुफ ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो वुल्फ अटैक का ट्रेंड आतंकी है। दिल्ली और यूपी में वुल्फ अटैक करने वाला था। लोन वुल्फ अटैक आतंक के संगठनों के जरिए आतंक फैलाने का नया जरिया बन गया है। ये तरीका उनके लिए ज्यादा आसान है क्योंकि इसके लिए दहशतगर्दों को किसी बड़ी योजना या साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। हाल ही के दिनों में दुनिया भर में लोन वुल्फ अटैक में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई मामलों में हमलावरों ने या तो खुद को खत्म कर लिया या फिर पुलिस से मुठभेड़ में वो मारे गए। ये जो एक नई तरह की टेक्निक नहीं है, ये पुरानी टेक्निक है, पर चूंकि आज इंटरनेट का टाइम है, आपको डायरेक्शन कहीं विदेश से मिल सकती है। इसमें आईएसआईएस का जैसे आजकल बहुत बड़ा रोल है, वो इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं कि जहाँ जहाँ उनके इंटरेस्ट जुड़े होते हैं उन कंट्रीज़ में टाइम टू टाइम वो ब्लास्ट कराते रहते हैं। पहले एक कन्वेंशनल टाइप का क्राइम या टेररिज्म अटैक होता था कि टेररिस्ट आए, कहीं दूसरे स्टेट से आए, पाकिस्तान से आए, बाई एयर इंडिया के अंदर आए और उन्होंने अपनी वारदातों को सरंजाम दिया। लोन वुल्फ अटैक हमले का वो तरीका है जिसमें आतंकी रोजमर्रा या साधारण चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इस हमले में एक अकेला शख्स ही पूरे अटैक को अंजाम देता है। आपने देखा कंट्री मेड रिवॉल्वर या रामपुरी चाकू बड़े मशहूर है। बिल्कुल एक आम चीज़ों से वो काम करते हैं। एक लोहे की पाइप से वो उसकी नली बना देगा और रिवॉल्वर कट्टे का इस्तेमाल कर देगा। इसी तरह ये जो अब ट्रेंड आया लोन वुल्फ अटैक का, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल चीज़ है, बिल्कुल एक जिसको बोलें देसी जुगाड़ वाला मामला है। तो ये देसी जुगाड़ पे ही सारा सिस्टम चलता है और इस तरह की चीज़ें अब ये चूंकि अब आनी शुरू हुई हैं तो इस तरह की चीज़ें, और क्योंकि उनका दिमाग इस तरह से काम करता है जो कॉमन मैन को अटैक करे। लोन वुल्फ अटैक का मकसद अकेले दम पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का होता है। इस अटैक में छोटे हथियारों, चाकुओं का इस्तेमाल किया जाता है। राजधानी दिल्ली के स्पेशल सेल के ऑफिस के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं। यूपी एटीएस की टीम जो है स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ 6 जगह पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में छापेमारी चल रही है। पूछताछ में संदिग्ध आतंकी यूसुफ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस खुलासे में उसने ये भी बताया है कि एक बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़ा नेता भी उसके निशाने पर था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहले भी वो रेकी कर चुका था। और उल्फ अटैक यानी ये अटैक ऐसा होता है कि इसमें किसी की भी जरूरत नहीं होती है, खुद वो अटैक करता है। तो इस तरह का अटैक जो है इससे पहले कुंभ के मेले में भी अलर्ट किया गया था। आपको बता दें कि खुफिया विभाग ने भी इससे पहले एक अलर्ट जारी किया था कि राजधानी दिल्ली में आतंकी संगठन एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। चप्पे चप्पे की इसमें सुरक्षा बढ़ा दिया गया था। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्पेशल सेल के भीतर आतंकी से गहनता से पूछताछ किया जा रहा है कि इसके निशाने पर और कौन कौन से लोग थे और इसके तार जो हैं कहां कहां जुड़े हुए थे। साल 2020 में यह आतंक की साजिश की सबसे बड़ी वारदात है। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला अब्दुल यूसुफ को पुलिस ने 8 दिन के रिमांड पर ले लिया और उसे बलरामपुर लेकर गई है। खुफिया सूत्रों से पक्की खबर है कि ये अकेला नहीं हो सकता, इसके कई साथी यूपी और उत्तराखंड में छिपे हो सकते हैं। उपरोक्त के क्रम में शासन के निर्देशों के आलोक में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों, होटल, ढाबों, धार्मिक स्थलों, न्यायिक भवनों, बस, रेलवे स्टेशन तथा भीड़ भाड़ के इलाकों आदि की गहन छानबीन कर पूर्ण सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए गए।
दिल्ली और यूपी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी ब्लास्ट की पूरी साजिश कहां रची गई, इसका मास्टरमाइंड कहां छिपा बैठा है, इन सब का खुलासा धीरे धीरे होने वाला है। विमल कौशिक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो दिल्ली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, लेकिन इधर पंजाब, जम्मू समेत बेंगलुरु में भी आतंकी मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ जवानों ने 5 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया, तो उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब अभी भी दिया जा रहा है। इधर बेंगलुरु में भी आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को एनआईए की टीम ने धर दबोचा है। और बहुत सारा जो आर्म्स है वो है, एक AK राइफल है, चारों के पास पिस्टल्स थी, अम्युनिशंस हैं, 9.5 किलोग्राम से थोड़ी ज़्यादा हेरोइन भी है, ये सामान हमें मिला। अब 2 उनमें एंड्रॉयड फ़ोन भी है, तो ये फ़ोन हम पुलिस को दे रहे हैं, सारा सामान पुलिस को दे रहे हैं, आगे पुलिस। जिसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ के जवानों की ओर से दिया गया और यहाँ लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कठुआ के हीरानगर इलाके में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई, जिससे कई घरों के दीवारों में दरारें आ गई। और गांव वाले खौफजदा दिखे, जिसके बाद प्रशासन ने सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों और बंकरों में चले जाने का आदेश दिया। मोटार हमारे घरों पर रोज गिरते हैं, एक दिन की या 2 दिन की बात नहीं, रोज हमारे घरों पे गिरते हैं। हमारे बच्चे कैसे दहशत में रहते होंगे, हमारे मवेशी कितने सुरक्षित होंगे, हम कितने सुरक्षित हैं, ये हम नहीं कह सकते। अभी ये देखिए, आपने देखा है पूरा स्पॉट, ये देखा है, हमने आज कम से कम 2.5 साल हो गए रात भर सोए हुए। पूरी रात फायर होता है, सुबह 5 बजे फायर बंद होता है, 6 बजे तक फायर बंद होता है। मोटार के साथ साथ छोटे रोड, हम बाहर नहीं निकलते, मतलब ये जमीन के लेवल पे गोलियां गिर रही हैं हमारे पास। हम फायरिंग हो रही है, बहुत सारी फायरिंग हो रही है। आप इधर देख लीजिए, ये मंदिर के सामने देख लीजिए कि कितना सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इधर बेंगलुरु में भी एनआईए की टीम ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध आईएसआई से बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक अब्दुल रहमान नाम का ये आतंकी आईएसआईएस खुरासान से संबंध और सीरिया के आईएसआईएस कैंप में जाकर आतंकियों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराता था। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल रहमान नाम का ये शख्स बेंगलुरु की रमैया मेडिकल कॉलेज में आंखों का डॉक्टर है। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीज की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दाऊद इब्राहिम पर एक बड़ी खबर।